हेलो दोस्तों, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, अब ये जरूरी नहीं है कि आपका उन्नति सेविंग्स अकाउंट है या फिर रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है। आपका कोई भी सेविंग्स अकाउंट है, अगर नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के कैटेगरी में आता है। अब देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर काफी सारे लोग मेरे पास में ये कमेंट करेंगे कि भाई आप किस सेविंग्स अकाउंट के बारे में बात कर रहे हो। तो देखो, अगर आप नॉर्मली जाते हो सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में, तो आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दिया जाता था। देखो, अब था मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट पहले आपको ओपन करके दिया जाता था, लेकिन जब से पंजाब नेशनल बैंक ने मिनिमम बैलेंस चार्जेस जो है वो नील किया है पूरी तरीके से, तब से अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में जाते हो सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो देखो भाई, वहां के कर्मचारी आपसे क्या बोलेंगे पता है? आपको ये बोलेंगे कि भाई आप कहां पर जॉब करते हो। आप जैसे ही उनसे बोलोगे कि मुझे एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है नॉर्मली सा, तो वैसे ही आपसे सवाल करेंगे कि आप कहां पर जॉब करते हो। तो अगर आपने बता दिया कि भाई मैं यहां पर जॉब करता हूं, तो आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट ओपन करके दे देंगे। फिर आपको 25,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। हालांकि अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो भी आपका चार्जेस कुछ भी डेबिट नहीं होगा, लेकिन भाई जो डेबिट कार्ड इशू होगा ना, उस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको 500 रुपए तक चार्जेस देना पड़ सकता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो यहां पर आप सीधे उनसे बोले, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच में जा रहे हो सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए, तो उनसे आप सीधे बोले कि मुझे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है, यानी कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है, ना कि ग्रोथ सेविंग्स अकाउंट। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब यहां पर इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में, यानी कि नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट के बारे में, कि अगर आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो भाई इस सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत आपको कौन कौन सा बेनिफिट देखने को मिलता है और कितना आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है। अब यहां पर मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उन्नति सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ ऑनलाइन, क्योंकि भाई उन्नति सेविंग्स अकाउंट अगर आप ऑनलाइन ओपन करते हो ना, तो इस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिया ना, तो फिर आपका जो अकाउंट है वो थ्रेश होल्ड में चला जाएगा। फिर आपको जाकर के केवाईसी वगैरह करना पड़ेगा, फिर आपका जो अकाउंट है वो चालू होगा। तो यहां पर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट अगर है तो फिर अच्छी बात है, आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ, उसके ऊपर ये लिमिट नहीं है। अब बात करें अगर हम सबसे पहले सर्विसेज को लेकर के, तो देखो पंजाब नेशनल बैंक मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग वगैरह ऑफर करता है। यहाँ पर चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो मिनिमम 10 ईयर्स प्लस होना चाहिए। 10 ईयर से आप माइनर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के अंतर्गत आपको 2.50% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि क्वार्टरली आपके अकाउंट में ये इंटरेस्ट रेट क्रेडिट होता है। बात करें मिनिमम बैलेंस को लेकर के, तो देखो भाई, अकाउंट के ऊपर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके नहीं चलना पड़ता है। हालांकि अगर आप आज का डेट में पंजाब नेशनल बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको अप टू 2,000 रुपए तक कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा अकाउंट ओपन करवाते समय। ये रियलिटी है, सच्चाई है। मेरे सामने एक बंदे ने 2,000 रुपए की डिपॉजिट की है, तभी उनका अकाउंट ओपन करके दिया गया है। बात करें अगर हम एसएमएस अलर्ट के बारे में, तो यहाँ पर भाई 15 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम आपको क्वार्टरली, यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। और यहाँ पर मिनिमम आपको 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ता है प्लस जीएसटी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें, तो यहाँ पर चेकबुक आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब यहां पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो, तो फिर इस केस में आपको, अगर आप डिजिटल माध्यम से चेकबुक वगैरह लेते हो, तो यहां पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। और अगर आप ब्रांच में जाकर के चेकबुक वगैरह अप्लाई करवाते हो, तो यहां पर आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के, तो देखो कैश डिपॉजिट आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए करो। यहाँ पर भाई 1 महीने में आप 3 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो, तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आप पर डे 1 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट करते हैं, तो फिर इस केस में आप जितना भी अधिक कैश डिपॉजिट करते हैं ना, उसके ऊपर आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है प्लस जीएसटी। और यहां पर मिनिमम आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम विड्रॉवल को लेकर के बात करें, तो आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो। हालांकि होम ब्रांच के जरिए आप जितना मर्जी चाहे उतना निकाल सकते हो,
लेकिन अगर आप नॉन होम ब्रांच के माध्यम से पैसे निकालते हो तो यहाँ पर भाई आप एक महीने में 5 बार बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पैसे निकाल सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 2 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। अब यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक ने मिनिमम चार्जेस एक्सप्लेन नहीं किया है सर्विस चार्जेस में, तो ये मैं आपको क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकता। दूसरी बात, अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप यहाँ पर कैश डिपॉजिट मशीन के माध्यम से करते हो, यानी कि जो सीडीएम मशीन होता है उसके माध्यम से कैश डिपॉजिट वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में यहाँ पर भी आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब चार्जेस कितना देना पड़ता है तो देखो, कार्डलेस डिपॉजिट अगर आप करते हो तो अप टू 2 लाख रुपए तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसके ऊपर अगर आप डिपॉजिट करते हो ना तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पर आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जो कि रुपए में भी आ सकता है, मास्टर में भी आ सकता है और वीजा में भी आ सकता है। लेकिन ज्यादातर करके रुपए में और वीजा में ही आता है, मास्टर में ये कार्ड नहीं आता है। इस कार्ड के ऊपर आपको एनुअल और रिप्लेसमेंट फीस 150 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है, जो कि जीएसटी लेकर के 177 रुपए आपके अकाउंट से डेबिट होता है। साथ ही साथ आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हो। आप यहाँ पर 2 लाख रुपए करो या फिर 4 लाख रुपए करो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कर सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, थ्रेश होल्ड भी लग सकता है भाई। 1 लाख रुपए से अधिक अगर आप डिपॉजिट वगैरह करते हो, यहाँ पर ट्रांजेक्शन वगैरह करते हो ऑनलाइन, तो यहाँ पर किसी किसी अकाउंट के ऊपर हमने देखा है कि थ्रेश होल्ड लग जाता है। तो फिर इस केस में आपको ब्रांच में जाकर के केवाईसी वगैरह करना पड़ता है, फिर आपका अकाउंट जो है वो चालू हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि एनईएफटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनईएफटी आप जितना मर्जी चाहे उतना ऑनलाइन कर सकते हो। बाकी भाई यहाँ पर आईएमपीएस के ऊपर मैक्सिमम आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है और आरटीजीएस के ऊपर आपको मैक्सिमम 49 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितना आईएमपीएस आरटीजीएस वगैरह किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। ये मैंने आपको मैक्सिमम चार्जेस बताया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।